हेलो मेरे दोस्तों। जय हिंद सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे एकदम अच्छी तरीके से। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मेन रूप से किन किन सर्टिफिकेट्स कागज वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक नोटिस है, ठीक है। ये नोटिस आपका है यहाँ आप ऊपर पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन एट इलाहाबाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन 2018 नोटिस, ठीक है ना। एआरओ की जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उसका ये नोटिस है। आप ये मान सकते हैं कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपका लगभग लगभग सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ डिट्टो यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट्स हो जो 2 या 3 चाहिए, वो वहाँ एक ही मांगा जाए। आप लोग चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, पर आपको जो है लगभग लगभग यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है आगे। देखो मेरे भाई, ये इस नोटिस में ये बोला गया है कि द कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग विद इन 15 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है उसके 15 दिन के भीतर भीतर आप लोगों को जा कर के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। अब बात आती है जो मेन चीज़ है कि जैसे एक चीज़ तो आप ये समझ गए कि आपको जैसे ही मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके विद इन 15 डेज के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो है एआरओ की जो वैकेंसी थी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। अब देखते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या है। फिलहाल तक आप इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हाई कोर्ट का मार्कशीट लगेगा, हाई स्कूल का आप लोगों का जो है मेरे भाई मार्कशीट लगेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, और ग्रेजुएशन की तो भर्ती थी नहीं तो आपका मैंडेटरी नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी भर्ती नहीं थी, मैंडेटरी नहीं है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कुछ वैकेंसीज जो 8th से निकलती हैं उनमें आपकी 8th की मार्कशीट लगेगी। जो वैकेंसीज हाई स्कूल से निकली थी ग्रुप डी वाली, उसमें आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट मैंडेटरी है। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट तो देनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर आपके पास जो भी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जो भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आप वो दीजिए। प्रमोशन के टाइम आप लोगों को सहायक रहती है। बात करें कि ग्रुप सी वालों के लिए, तो मेरे भाई ग्रुप सी आप लोगों की जहां तक मुझे ज्ञात है इंटरमीडिएट की भर्ती थी, ठीक है ना। 12th मांगा गया था, इसमें 12वीं कक्षा और इसके समतुल्य जो है मांगा गया था। तो आप लोगों को ग्रुप सी वालों को इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है लेकर के जाना पड़ेगा। अभी जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी 2012-13 के बाद जो है करा है अपना हाई स्कूल इंटर, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं। हाई स्कूल और इंटर के आपका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो एक ही में मर्ज होकर के आए थे। जो आपको मार्कशीट मिली थी आपका, वही आपका सर्टिफिकेट है। तो इंटरमीडिएट वालों को जो है ग्रुप सी वालों को अपना इंटरमीडिएट की मार्कशीट मैंडेटरी है ले जाना। इसके अलावा आपकी जो भी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी की जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं एआरओ की, ये जो है आपका ग्रेजुएशन स्तर की है। तो यहाँ जो है ग्रेजुएशन की मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी वालों के लिए, तो आप लोग परेशान मत होइए। जो है 12th तक की 12वीं तक की आपके पास होनी चाहिए, परंतु इसके ऊपर की आपके पास कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, बीएड हो, बीटेक किए हो, एमबीबीएस किए हों या कुछ भी किए हों आप लोग। खैर एमबीबीएस वाले यहाँ क्यों ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ भी किए हों वो आप जो अपनी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। प्रमोशन के टाइम सहायक रहती है आपको मेरे भाई। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं जिनका पीए यानी कि पेड अप्रेंटिस और जे यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है निकला है, आप लोगों को मेरे भाई ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बात उठती है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता क्या है, कुछ बच्चों को लेकर के कंफ्यूजन है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो वहाँ एक ट्रिपल सी नाइलेट के साथ साथ ब्रैकेट में एक और संस्था का नाम लिखा रहा है। आप लोग परेशान मत होइए।
आप लोग जो फॉर्म भरते हो ट्रिपल सी का, अमूमन वो वही है, वो नाइलेट वाला ही ट्रिपल सी है, आप लोगों को वही मेरे भाई देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। राइट, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पर आप लोगों को आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके नीचे आते हैं मेरे भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो लोग रिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अनरिजर्व्ड के अतिरिक्त जितने भी रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी आरक्षण लिया है किसी भी स्तर पर, ठीक है ना, उनको मेरे भाई आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यूपी का, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को नियम पता है, अगर यूपी के बाहर का कोई जनरल के अतिरिक्त कोई भी कैंडिडेट, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल करता है, अगर यूपी के स्टेट के बाहर का रहने वाला कोई यूपी में अगर फॉर्म फिल करता है, या अदर स्टेट में जो है अदर स्टेट का बंदा यूपी में फॉर्म फिल करता है यूपी की वैकेंसी के लिए, तो वो यूपी में मेरे भाई कंसीडर किया जाता है यूआर पर। ऐसी स्थिति में आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है, आप जो है रिजर्व्ड कैंडिडेट है, तो आपको आपका यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। सेम स्थिति कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है, आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आपको यूपी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को ये बात, ठीक है। 8वें नंबर पे पॉइंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड रिलीव इन रिक्वेस्ट ओनली फॉर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो अपना पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, आप लोग देखो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं, उनको जो है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका देना पड़ेगा, और रिलीविंग रिक्वेस्ट यानी कि जब आप वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से रिलीव लेकर के आएंगे, यहाँ पर आके ज्वाइनिंग करेंगे, तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करने से पहले रिलीविंग रिक्वेस्ट जो है देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी देना पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की पॉइंट की, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन नेवी, ठीक है ना। जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हैं, नेवी, आपका जो है एक्स सर्विसमैन है नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स वगैरह किसी भी कैटेगरी में, तो आप लोगों को भैया अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ पर जा करके। आप लोगों को पता है, जब आप लोग जो है समय काल अपना पूरा कर लेते हो, कार्यकाल पूरा कर लेते हो, तो आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे 10वें नंबर के पॉइंट की, सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट पर्सन हो तो भाई उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है ना, आपको जो है पीएच कैंडिडेट में आप सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट आपका देना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कॉम्पिटेटिव, ठीक है ना, अगर आप लोग कोई अथॉरिटी से हैं तो उनके द्वारा दिया गया आइडेंटिटी कार्ड भी आप लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ शो करना पड़ेगा। ये बात आती है बॉस 13 नंबर पॉइंट को लेकर के थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन में थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मैं जो एक और बार बता दूं, ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए मैं आपका पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना, एआरओ की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आएगी वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव or gazetted officer to the effect that they bear a good moral character and have never taken part in any act subverse of law and order, ठीक है ना। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने थे अभी ये वाली एआरओ की वैकेंसी के लिए। कौन दे सकता था आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट? आप अपने हाथ से तो बनाओगे नहीं खुद बैठ करके अपने लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बेसिकली लेने पड़ते हैं कोई एक ऑथोराइज्ड व्यक्ति से। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए कौन सा व्यक्ति ऑथोराइज्ड है और किस व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ मान्य होगा, वो दिया गया है। या तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद होते हैं जो, उनसे जा करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए, या स्टेट लेजिस्लेटिव, और यहाँ और लिखा हुआ है ना, और मतलब अथवा, आप सभी लोग जानते हैं और एंड का मतलब, ठीक है। और एंड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, और एंड, ये वाले एंड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। सौर का मतलब है अथवा, सौर का मतलब है हिंदी वाला और, ठीक है। तो आप जो है या तो एमपी से ले लीजिए, स्टेट लेजिस्लेटिव आपका एमएलए या एमएलसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिए, और अथवा गजेस्टेड ऑफिसर, जी हाँ, कोई गजेस्टेड ऑफिसर हो जैसे तहसीलदार वगैरह होते हैं, तो आप उनसे जाकर भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें ये बात बताई गई हो कि आप जो है आपका मोरल अच्छा है, ये सब चीज़ें हों।
और आप जो है लॉ एंड ऑर्डर में आपने कभी बाधा नहीं डाली इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, अगला पॉइंट है, आप समझ गए हो कि 2 सर्टिफ़िकेट आप अलग-अलग ले लेना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए आप एक लोकसभा एमपी से ले लो अपने क्षेत्र के और एक राज्यसभा एमपी से ले लो अगर आपके क्षेत्र के हों, तो दोनों मान्य होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव के जो हैं एमएलए से ले लो और एमएलसी से ले लो, तो आपके जो है दोनों मान्य होंगे। कोई 2 अलग-अलग गजेस्टेड ऑफिसर से अगर आप ले लोगे, तो आपके वो दोनों मान्य होंगे। एक आप गजेस्टेड ऑफिसर से ले लोगे, एक एमपी से ले लोगे, दोनों मान्य होंगे। एक लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि एमएलए, एमएलसी से ले लोगे और एक गजेस्टेड ऑफिसर से ले लोगे, दोनों मान्य होंगे। एक एमपी से ले लोगे, एक एमएलए, एमएलसी से ले लोगे, दोनों मान्य होंगे। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इन 3 प्रकार के लोगों में से किसी एक से। ठीक है, 14वां पॉइंट आपका कहता है मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर। जी हाँ, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं जिसको, सीएमओ से मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा कि आप भैया दिखने में ठीक ठाक है, मतलब दिखने में ठीक ठाक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब ठीक ठाक कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि आपने आज ज्वाइन करा और बिल्कुल मरणासन स्थिति में और कल जा करके पता चले आप निकल लिए। ठीक है ना, आज ज्वाइन करो तो मतलब चलो आप ऐसा सा आप ठीक ठाक स्थिति में हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, वरना पता चले आप जो है जा करके वहाँ पर ज्वाइन करो, वहाँ उपद्रव मचा दो, मेंटल स्थिति आप लोगों की ठीक नहीं रही तो ये आपको जो है सीएमओ के द्वारा एक सर्टिफिकेट चाहिए पड़ता है, राइट। अगला 15वां पॉइंट ये लिखा है डिक्लेरेशन एड्रेस टू द, भैया 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर रहता है, इन केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। एक 10 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर में जो है देना पड़ेगा अपने बारे में डिटेल, जिसमें जो है अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह हो, कोर्ट में केस वगैरह हो, उन सब के बारे में बताना पड़ेगा। ये चीज़ आपका भाई 15 पॉइंट यहाँ पर है। ये फिर से मैं आपको एड्रेस कर दूँ, ये एआरओ की वैकेंसी के लिए है, लेकिन आप ये समझ सकते हो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए लगभग सेम डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ है, तनख्वाह की रिलेटेड बात होती है, तो तनख्वाह के लिए शायद आप लोगों को अपनी चेक भी ले जानी पड़ती है वहाँ पर। तो एक जो है ऐसा अकाउंट जिसमें आप अपनी तनख्वाह देखना चाहते हैं, तो वो चेक ले जानी पड़ेगी उसके लिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी जो डिटेल्ड आएगा इस चीज़ का, तो उसके लिए बता दूंगा मैं, अभी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।